एकदम सरल रख लो, एक गुण समझ लो अपन। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। ये क्षिति जल पावक गगन और समीर ये काय यही लकथन हमन पंच महाभूत, पंच महाभूत है ना। अब ये पंच महाभूत के सूक्ष्मता से हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली सूक्ष्मता आकाश। आकाश के गुण का है ये तन्मात्रा कहे के है। आकाश के गुण कहीं चीज का एकदम साय साय कर और साय साय है का भैया हाँ वो लोक कला मंच में संग्रह रहे ना बलेन भाई सुनता है। हर रात अलग आवाज किया करते हैं, आवाज ही तन्मात्रा है ना। हर साथ अलग आवाज दिया करते हैं, सुनने वाले सुन न पाए ये बात अलग है, वरना सच तो ये है कि सन्नाटे भी आवाज किया। तो आकाश के तन्मात्रा, आकाश में एक तन्मात्रा, एक थोड़ा सा गंभीर हुई, बहुत जल्दी करत हूँ मैं, लेकिन एक गंभीर हुई। आसमान आकाश के एक तन्मात्रा कौन से, मैंने एक गुण कहा तुम्हें समझे बात। आकाश के एक गुण, वो गुण पाए शब्द है ना। अब आकाश से थोड़ा से भारी वायु, पंच तत्व की चर्चा होती है। आकाश से वायु, वायु में के गुण है, वायु में दो गुण, वायु में दो गुण, दो तन्मात्रा, शब्द और शब्द के साथ साथ स्पर्श। अच्छा एक मिनट रोकत हूँ, अपन भाई कहा दिन है तो शीतल मंद सुगंध न बोलत हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो अलग चर्चा है। और वैसे भी वो भी हवा के गुण नो है, वो में एक ही गुण है। मंद ही हवा के गुण है ना। शीतलता और सुगंध तो वही दूसरा के देवा ले, जल से गुजरी तो शीतल हो गए, बागवानी से गुजरी तो सुगंध हो गया है ना। हाँ चलो, तो यह जरूरी। आकाश से थोड़ा भारी वायु, वायु में दो तन्मात्रा, तन्मात्रा ही होकर एक स्थलीय शब्द तन्मात्रा है, लेकिन हमारा समझे पर गुण बोलते हैं। वायु में दो गुण, वो में शब्द भी, अगर वायु चल, अरे सन सन हवा चलाती है और हवा चलती तो बाजते बाजते ओकर साथे साथ जगह स्पर्श होते। तो वायु के दो तन्मात्रा, दो गुण। देखा मन आस्ते तो गलत है। हाँ बढ़िया लिख दे, अच्छा बात। वायु के बाद में, वायु के बाद में जल तत्व, अग्नि, अग्नि तत्व, रूप, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, इसलिए कथन कर बोला क्रम बनावे तो क्रम से लिख लेंगे। लेकिन अग्नि तीसरा तत्व, अग्नि। अब अग्नि का आगे, अग्नि में अग्नि जलते तो आवाज आते नहीं है, चट 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 चट। वो नीचे में जो जलते में भी आवाज अगर नहीं आई, फिर भी जो ऊपर में वायु में जलत रही ना, लौ जो ऊपर है में भी आवाज। ये अलग बात है कि वो चिमनी जलत रही पता नहीं चले और होली जलत रही तो वह तो में कहा है। अग्नि में शब्द है ना, अग्नि में स्पर्श है नहीं वाला शब्द है, क्या होता चरचरा देगा इसे कथन स्पर्श होता है, चरचराते है ना। एक साथ साथ अग्नि में रूप दिखा, रूप भी हो। तीन तत्व में पहला में एक गुण, दूसरा में दो गुण, तीसरा में तीन। अभी तक आकाश नहीं दिखा से है ना, पारदर्शी है, हवा नहीं दिखे बहुत है, लेकिन दिखना शुरू हुई अग्नि। हाँ चलो आगे। अब नीचे में उतर के अपन जल तत्व। अब जल तत्व जब देखा था तो जल तत्व का आगे शब्द स्पर्श रूप रस, ऊपर डाल के तीन तत्व है, वो रस नहीं है। लेकिन जल तत्व शब्द भी है कि नहीं है, शब्द है ना। ऊपर डाले बाद वासन स्नावा तो पानी की वक्त से लाभ शब्द भी है ना, कल कल बिना। हाँ शब्द के साथ साथ ऊपर बाद में कहा है स्पर्श भी है, स्पर्श के साथ जल के रूप है। अब रूप के बाद में एक तन्मात्रा फिर बढ़ गई, कौन से आ गए, स्वाद, स्वाद,
सीखा है। बिना जल के स्वाद के अनुभूति नहीं हो सकती यस सर। है ना। अब कोनो कही सकते तब एकदम करू वाले से गोली ले से जीभ में डालखन तब तो स्वाद मिल जाते जीभ कही के तब तो जीभ ले निकट सुखा कर दे पथरा पर होगा तेकर बाद में तेहन बोल लगा दे नींद पता भले वो सुखा है लेकिन तो जीभ गीला रही ना तब तो स्वाद मिली। तो जीभ अगर पथरा पर सुखा हो जाएगी ना तो खुद सुखा जाएगा। तो कैसे तो आयुर्वेद वाले मन जीभ ले देखते का देखा तो जीभ में पानी होगा तो नहीं होगा पीछे। अब अंतिम जो बची वो क्या है धरती तत्व है ना। तो धरती तत्व में रूप रस शब्द गंध और स्पर्श ये पांचों विराजमान है। एक मिनट का समय लेवा तो और शब्द कान के द्वारा है शब्द रूप रस कान के द्वारा स्पर्श त्वचा के द्वारा रूप नेत्र के द्वारा और रस जीभ के द्वारा और गंध एक से कहे भैया क्षिति जल पावक अगन समीरा पंच रचित यह अधम समीरा ये फुकते फुकट नहीं कहे ये भीतरी बात है कोठिया और ये पांचों तत्व जानने वाला 5 ज्ञानेंद्र। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।